अगले हफ्ते शादी है मेरी। सुनो, कॉफी बना रहा हूँ। मुझे और भी बहुत सारे काम है। एक सपना था तुम्हें इस घर में अपना बना के लाने का, वो तो पूरा नहीं हुआ, पर थोड़ी देर के लिए ही सही। अंदर आ जाओ। तब तक तुम पानी पियो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ। नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मुझे और भी दोस्तों को कार्ड देना है। मैंने तुम्हारी हर एक बात मानी। तुम्हारे कहने से दोस्तों के साथ रात रात बैठना बंद कर दिया। एक अच्छी सी कंपनी ज्वाइन की, सैलरी कम थी तो रात रात भर ओवर टाइम करके मैंने प्रमोशन ले लिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझ में कमी रह गई ना। उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, इसलिए पापा ने हाँ बोल दिया। गवर्नमेंट जॉब? अच्छा, तो ये बात है। आपने अपने दिल की सारी बातें कह दी अपने पापा का नाम लेकर। शादी में जरूर आना। श्रद्धा, श्रद्धा, हाँ बोलिए, क्या हुआ? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? तुमसे बोला था ना लैपटॉप चार्ज कर देना, फिर क्यों नहीं किया? अब ऑफिस का काम कैसे करूंगा मैं? तुम्हें तो कुछ बोलना ही बेकार है। अब खड़े खड़े शटल क्या देख रही हो? जाओ यहां से। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप मुझे अकेले में समझा दिया करिए ना। ऐसे घर वालों के सामने जलील क्यों करते हैं? एक लड़की सिर्फ इतना चाहती है कि उसका पति दूसरों के सामने उसकी इज्जत करे। अगर आप ही घर वालों के सामने मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो फिर कोई मेरी कदर नहीं करेगा। सॉरी श्रद्धा, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी भी मैं तुमसे ऐसे बात नहीं करूंगा। तुझमें रब दिखता है। भाभी, आप कल से डेली मेरा टिफिन बना देना, मैं कॉलेज लेके जाऊंगा। सुनिए, आप अपने भाई को समझा दीजिए, मैं उसकी नौकर नहीं हूँ जो दिन रात उसके लिए खाना बनाती रहूंगी। अरे पर अभी वो पढ़ाई कर रहा है, अपना खर्चा कैसे उठा सकता है? वो सब मैं नहीं जानती, आप जाके उसको समझा दीजिए, वरना मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। छोटे, बहुत होगी तेरी पढ़ाई लिखाई। आज से तुझे अपने सारे खर्चे खुद उठाने होंगे। भैया, जब मेरी जॉब लग जाएगी मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। वो सब मैं नहीं जानता। ये ले, तेरे महीने भर के खर्चे। वो तेरी भाभी थी ना। और पढ़ाई कर रहा तो कोई एहसान नहीं कर रहा मेरे ऊपर। ये ले, मन लगा के पढ़ाई करना। इस महीने का राशन भी खत्म हो गया है और खाना भी बस इतना ही बचा है। श्रद्धा, मैं आ गया हूँ, खाना निकाल दो। हाँ ठीक है, आप बैठिए, मैं बस ला रही हूँ। सुनिए, खाना मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है श्रद्धा। श्रद्धा, थोड़ी सब्जी और देना। हटाओ यार, मैं ही ले लेता हूँ। अरे, खाना तो खत्म हो गया, फिर श्रद्धा ने क्या खाया होगा? श्रद्धा, तुमने खाना नहीं खाया ना? अरे वो घर पे राशन खत्म हो गया था और अभी तक आपकी सैलरी भी नहीं आई है। तो तुमने खाना नहीं खाया और मुझे दे दिया। सच में माँ के बाद एक बीवी ही होती है जो अपने पति का माँ जैसा ख्याल रखती है। श्रद्धा, मेरा प्रमोशन हो गया है। क्या? सच में? हाँ, और देखो, प्रमोशन की खुशी में मैं तुम्हारे लिए गोल्ड की रिंग लाया हूँ। पर मुझे नहीं चाहिए गोल्ड की रिंग। आप इसको वापस करके मम्मी के लिए पायल ला दीजिए, उनकी पायल टूट गई है। लेकिन श्रद्धा। लेकिन कुछ नहीं, आप अभी जाइए, इसको वापस करके मम्मी के लिए पायल लेके आइए। ठीक है। मम्मी, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये देखिए, मैं आपके लिए पायल लाया हूँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी है। थैंक यू बेटा। अरे मम्मी, थैंक यू मुझे मत बोलिए, श्रद्धा को बोलिए। आज मेरा प्रमोशन हुआ था तो मैं उसके लिए गोल्ड की रिंग लाया था। उसने ही गोल्ड की रिंग वापस करवा के आपके लिए पायल मंगाई है। थैंक यू बहू। सच में, अगर आदमी को समझदार बीवी मिल जाए ना तो उसका भी घर स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर बन जाता है। क्या हुआ बेटा, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है?
मम्मी मुझे यहाँ पे बहुत काम करना पड़ता है। तो मत किया कर इतना काम, मना कर दे। तो आज से सिर्फ अपना और अपने पति का काम करेगी बस। ठीक है मम्मी। खाना बना के नहीं है अभी तक? इस घर में तो टाइम से खाना भी नसीब नहीं होता। मम्मी बस 5 मिनट, हाँ अभी बन जाएगा खाना। श्रद्धा, आज के बाद तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, बस अपना और मेरा काम करोगी। क्यों काम नहीं करेगी? शादी करके इस घर में आई है तो जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी ना। अच्छा, क्या सारी जिम्मेदारी उठाने का ठेका इसने ले रखा है? थोड़ी जिम्मेदारी उठाना आप अपनी बेटी को भी सिखा दीजिए। वो भी तो किसी के घर शादी करके गई है काम करने के लिए। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, रब दिखता है यारा। भाभी भैया कहाँ है? तुम्हारे भैया काम से बाहर गए हैं। क्या काम है बोलो। भैया से कुछ पैसे चाहिए थे और बाइक की चाबी। तू खुद की कमाई से क्यों बाइक नहीं ले लेता है? और हाँ, अपना खर्चा खुद उठाया कर। कब तक अपने भैया के पैसों पे पलता रहेगा? क्या हुआ? यार एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? पापा ने सारी प्रॉपर्टी छोटे के नाम कर दी है, लेकिन क्यों? ताकि उसे किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो। अब हमें उसका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। बाइक की चाबी और पैसे दीजिए। रुकना छोटे, तुझे बाइक की चाबी और पैसे चाहिए थे ना, ये ले। थैंक यू भाभी। भैया कॉलेज की फीस। हाँ, एक मिनट। अरे आप काम कर लीजिए, मैं दे देती हूँ। आधे छोटे। जा अपनी भाभी से ले ले। ये पूरे 60,000 रुपए है। तेरा बाप यहाँ छोड़ के गया था कि तेरी माँ? तू उनका सौतेला भाई है, सौतेला बन के रहे। भैया अब मैं आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहता। क्यों, क्या हुआ छोटे? तू ऐसा क्यों बोल रहा है? आपकी भी फैमिली है, आपके भी खर्चे हैं। आप कब तक मेरी कॉलेज की फीस भरते रहेंगे? तुमने बोला ना मेरे भाई को कुछ। हाँ तो क्या गलत बोल दिया मैंने? उसका इस घर में कोई हक नहीं है। अब तुम कब से फैसला करने लग गई कि इस घर पे किसका हक है किसका नहीं? वो मेरा छोटा भाई है, उसका इस घर पे और मुझ पे पूरा हक है। और अगर तुमको इतनी दिक्कत है ना मुझसे और मेरे भाई से, तो तुम ये घर छोड़ के जा सकती हो। अरे बेटा, आज खाना तू बना रहा है? हाँ मम्मी, वो श्रद्धा की तबीयत खराब है ना, तो मैंने सोचा आज खाना मैं ही बना दूं। अरे बेटा, तो मुझे बोल देता, मैं बना देती। अरे मम्मी, आपकी वैसे भी तबीयत खराब रहती है, आप जाइए मैं बना लूंगा। ठीक है। क्या हुआ बहू? अरे कुछ नहीं मम्मी जी, वो थोड़ा सा बुखार आ गया था। ठीक है बहू, तू आराम कर। तुझे घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी। श्रद्धा उठ जाओ और खाना खा लो। आप आज ऑफिस नहीं है और आपको खाना बनाने की क्या जरूरत थी? मैं बना देती ना। क्यों जरूरत नहीं थी? जब मेरी तबीयत खराब होती है तो तुम मेरा ख्याल रखती हो ना, और आज तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? चुपचाप खाना खाओ और आराम करो। घर का सारा काम मैंने और मम्मी ने मिलके कर दिया है। मैं कितनी खुश नसीब हूँ ना कि मुझे आज के जमाने में भी आपके जैसा पति और मम्मी जी की जैसी सास मिली है। तुझ में रब दिखता है